अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम। हुजूर, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल आप दोनों से अलग अलग से। जैदी साहब, आपके नज़दीक आपने माशाल्लाह से इतना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम किया है, एज मैनेजर काम किया है और मुख्तलिफ अदवार में काम किया है। क्या समझते हैं इस मरतबा अब ये मुसलसल तीसरी दफ़ा ऐसा ICC का टूर्नामेंट होगा, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, क्या हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है? क्या हमारे पास जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी वो लगन, उनका वो इंटेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की दौड़ है और सोशल मीडिया का दौर है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, टैलेंट भी है, नेचुरल टैलेंट भी है। जो बच्चे घरों से आते हैं और आके गेंद करते हैं तो हमें पता लगता है यार ये गेंद क्या कर रहा है, इसने कुछ नहीं सीखा होता। नेचुरल टैलेंट उसको कहते हैं। हमारे पास अगर नहीं है ना कोई चीज़ तो वो सिस्टम नहीं। अच्छा, और सिस्टम जैसे आपने बताया कि मैंने भी क्रिकेट खेली और आपने खेली, डेफिनेटली पाकिस्तान में आज तक आप ये नहीं सेट कर सके कि यार नेक्स्ट ईयर जो ट्रॉफी है कौन सी कब होगी, किस महीने में होगी, उनके टाइमिंग क्या होंगे। आज तक आप जाके इंग्लैंड का अगले साल का प्रोग्राम ले लें ट्रॉफी का, वो आपको दे देंगे कि ये हमारी क्रिकेट है। इंडिया की आप क्रिकेट ले लें वो भी आपको प्रोग्राम दे देंगे। एक सिस्टम है कि यार उस सिस्टम के तहत जनरल बॉडी होती थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, जो क्लब्स थे लाहौर में, ठीक है हर जगह थोड़ी बहुत गलती ऊंच नीच होती रहती है। उसमें एक सिस्टम था, इलेक्शन होता था और इलेक्शन में लोग जीतते थे और लोग पैसे लगाते थे क्लबों पे। और वो इसलिए लगाते थे कि वो एक किस्म के जो पंजाबी में कहते हैं ना खड़पैंच नजर आए कि जी हम अच्छी क्लब चलाना लें, और वो अपने लड़कों के लिए फाइट करते थे। वो ले जाते थे। ये अता बेटा आप पूछें कि कोई अगर ऐसा प्लेयर कह दे कि जी मेरे पीछे कोई मेंटोर, वो नहीं थे कि जी टेस्ट क्रिकेटर मेंटोर थे, कोई क्लब चलाने वाला था, कोई बुजुर्ग था, कोई बंदा था जो कहता था मैं क्लब चलाने वाला हूँ, वो इसको बैक करते थे, वो प्लेयरों को बैक करते थे, सरफराज साहब को बैक करते थे। ये सब किसी ना किसी मेंटोर, उस मेंटोर की नहीं, आजकल के मेंटोरों की नहीं बात मैं कर रहा हूँ। वो मोहल्ले के वो खड़पैंच होते थे जो वो क्लब चलाते थे और अपनी क्लब के लिए फाइट करते थे जाके। बोर्ड में भी, लोकल एसोसिएशन में, वो रीजनल नहीं रह गई, वो क्लबें नहीं रह गई। चंद बंदे खाते हैं पैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद बंदे आपको क्लब क्रिकेट ने कुछ दिया है लिए बगैर, ठीक है ना। आप मेरी क्लब में आए, मैंने देखा आप बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, अच्छा। जब आप थोड़े इस काबिल हुए तो मैंने लाहौर में जाके कोशिश की कि यार ये बंदा ट्रॉफी खेल ले, ये बंदा अंडर 19 खेले, ये बंदा अंडर 17 खेले। आप वहाँ से अगर चमके तो तब आप जाके ट्रायल देने के काबिल हुए। किसी भी जगह, किसी डिपार्टमेंट में कोई आपको रखेगा तो वो ट्रायल लेके रखेगा। लेकिन कहाँ से बंदा बना, बच्चा बना कहाँ से? वो डेट इज क्लब क्रिकेट। अब क्लब क्रिकेट पे तवज्जो नहीं है। हर बंदा कहता है जमहूरियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप रखें हर जगह जमहूरियत। अगर मेरे लाहौर की 40 क्लबें हैं और मेरे पास 22 क्लबें हैं तो मुझे ही जीतना चाहिए, तो 22 क्लब मेरे पास है। तो हमारी जनरली ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लाहौर, कराची, ये सब अब देखें ना, अब तो माशाल्लाह पेशावर से हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आए ये प्लेयर? ठीक है, ठीक है। अता साहब, सफारी सिस्टम सर बर्बाद कर गया पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि अब बात की जाती है कि जो फ़हीम अशरफ साहब हैं ये भी सिफारशी हैं। ऑल्दो इन्होंने पाकिस्तान टीम को बड़ा सर्व किया, 2017 हम कैसे बोल सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी विनिंग टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब कहते हैं कि शायद सिफारिश है, क्योंकि इससे पहले लास्ट टाइम 2023 में खेला था एक मैच और सीधा ICC चैंपियन ट्रॉफी मिले है। देखें टीम की परफॉर्मेंस को देखें ना आप सर, तो सबसे पहले टीम देखी जाती है कि टीम की सिलेक्शन, टीम की सिलेक्शन अच्छी होती है तो रिजल्ट अच्छे निकलते हैं ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। जब आपके प्लान में वो लड़के नहीं थे, जैसे लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ है और रिटायर प्लेयरों से आपने रिटायरमेंट वापस ली और उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया और आपकी टीम का हाल क्या हुआ? हमसे 120 भी नहीं हुआ और हम अमेरिका से भी हार गए। ऐसे ही है, ठीक है। सेम दिस टाइम ऐसा फिर हुआ है। ये लड़के, आपकी तो टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आ रही है, आपकी टीम साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया, ठीक है। आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है तो उसकी वजह से आपने 3-4 प्लेयर चेंज कर दिए, कमबैक वाले आगे जो कमबैक कर रहे हैं जी। और फ़हीम अशरफ कहाँ से आया? 2023 में लास्ट मैच खेला था सितंबर में, बिल्कुल ऐसे ही। 224 समथिंग रन हैं इसके, हार्डली। तो 24 या 27 विकेट वनडे में, ठीक है। 16 या 17 की इसकी एवरेज है। तो ये कहाँ से आ गया? ये तो इसके प्लान में ही नहीं था।
और फिर खुशदिल शाह। नहीं, वो कहते हैं कि हमारे प्लान में था, लेकिन आप लेके नहीं गए। इनका प्लान मैं खुद बता देता हूँ ना जी, ये इनका प्लान है ना, तो वो प्लान भी मैं आपको एक्सपोज कर देता हूँ इनका। जरूर। वो प्लान ये था, हाँ जी, इन्होंने तो अपने प्लेयर को कंडीशनली बना दिया। हाँ, कभी आपने सोचा कि आप पाकिस्तान ने दुनिया के लेजेंड पैदा किए हैं? कभी सोचा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकता, ये साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकता, ठीक है, ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट विकेट पे खेल सकता है? तो इसको इससे क्या अंदाजा लगाते हैं? इनकी अकलों का भी अंदाजा लगा ले और इनकी सिलेक्शन का भी अंदाजा लगा ले। जो अगर ये इतना अच्छा ऑलराउंडर था तो आपने खिलाया क्यों नहीं? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो बताएं ना, जिनको क्रिकेट की कहते हैं कि हमें क्रिकेट की बड़ी समझ होती है, तो आप इस तरह के ब्लंडर ना करते। ठीक है, मुझे तो आकर जेल पर हैरानगी आती है, क्योंकि मैंने 30 साल उसके साथ क्रिकेट खेली है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे तो ये उसकी सिलेक्शन ही नहीं लगी। ये तो पर्ची आई है, ये ऊपर से पर्ची आई है, कंफर्म है ये पर्ची ही थी, मुझे तो पता है। हाँ, ठीक है, सबको पता है। सर फिर ये भी बता दें, नवाजिश कर दें कौम के ऊपर किसकी पर्ची थी? नहीं, मैं आपको नहीं पता किन की पर्ची, जिनके साथ तस्वीरें आती हैं। ठीक है, आपको नहीं पता। ठीक, मैं तो नाम ले सकता हूँ। जी जी, मुझे तो कोई डर रूल इनका नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि मैं तो सिफारिश सिस्टम को मानता नहीं हूँ, कोई सिफारिश ही नहीं था। ठीक है, मैं अपने टैलेंट पर आया था, उनके होते हुए जिनको दुनिया मानती है, इमरान खान जिनका नाम है, जिनका नाम जुवैद मियांदाद है। ठीक है, मैं उनमें आया और बगैर टेस्ट फर्स्ट क्लास खेले, मैं पहले टेस्ट मैच खेला हूँ, तो टैलेंट की तो इंतहा तो आपको मिल गई है ना। बिल्कुल, वसीम वकार के साथ आप कंपीट करते रहे, बिल्कुल सही है। तो सिफारिश तो मैं पहले नहीं मानता। जिनकी सिफारिश होती है वो स्कोर भी नहीं करते, वो मैच भी नहीं खेलते। अगर ये इतने थे ना, तो इनसे पूछे ना खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस क्या है। 10 मैचों में 199 है और 2 आउट है वनडे में। सर उसने हाईएस्ट स्कोर किया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए। जब इनसे पूछा गया कि आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने कहा इन्होंने बीपीएल में रन किए हैं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारी जो सिलेक्शन होती है बाहर के मुल्कों की लीगों से होती है, तो आप अपने डोमेस्टिक को ताले लगा दें। ठीक है ना, तो जो ब्लेंडर तो आपके पास तमाम मुल्कों ने 2-2, 3-3 स्पिनर रखे हैं, इवन के इंडिया ने 4 स्पिनर रखे हैं। ठीक है, और आपको एड्रेस भी कर रहे हैं कि ये टीम ठीक नहीं है, इसमें स्पिनर की जरूरत है, ओपनर एक रखें। उन्होंने कहा नहीं, हम रिव्यू के लिए सबने कहा, चेयरमैन ने कहा, लेकिन क्योंकि अगर ये चेंज करते तो खुद मरते। ठीक है, नहीं की तो टीम को मरवा दिया। क्योंकि देखे ना, अगर मैंने टीम सिलेक्ट की है तो वो मुझ पर आया ना, तो इट्स मीन कि मैंने पहली दफा सिलेक्ट नहीं की, अगर मैं चेंज करता हूँ मुझ पर क्वेश्चन आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये मसला हुआ इन्होंने तो अना की खातिर पाकिस्तान के क्रिकेट को कहां तक ले गए। ठीक है, तो ये मसला है पाकिस्तान के क्रिकेट का। जो लड़के आपके प्लान में नहीं थे वो कैसे टीम में? बिल्कुल ठीक है ज़री साहब, प्लान में लड़के नहीं थे। ये बात हो रही है, इसमें मैं अगर क्वेश्चन इनसे पूछ लूँ एक, अच्छा सर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर्स का तस्करा आपने किया जिनको रिटायरमेंट से वापस लाए थे, और फिर वर्ल्ड कप के बाद उनको ही उन्होंने सिटिंग डक बनाया और उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने उनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया, उन्होंने कहा कि इनकी वजह से हमारे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस बार ये खुशदिल शाह फ़हीम अशरफ को निकाल देंगे और उनकी वजह से सारा कुछ ये हुआ है, और जो एक्चुअल जिन लोगों को आराम करवाना चाहिए, जिन लोगों को रेस्ट देना चाहिए, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, वो फिर दोबारा कंटिन्यू कर देंगे इन दोनों की आड़ में? देखें, आपकी जो बात है ना वो ये है कि जी सर्जरियाँ होती हैं। नाम लिया सर्जरियों का जाता है, कुछ अर्से बाद उनका सर्जरी कर दी जाती है, फिर सेहतयाब होकर वापस ले आते हैं। अब देख रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह अब भी होगा कि अब तो इनको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि जो दिल के साथ लगे हुए हैं ना, उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट को चला रहे हैं आपके फर्स्ट क्लास को? सर वो कहते हैं कि हम क्या करें, क्या इन सबको बाहर निकाल के अंडर-19 के बच्चे ले आए हम? भाई अंडर-19 तो इनसे अच्छा खेलेंगे। कमाल भाई, यंग ब्लड जो होता है ना वो ज्यादा खेलता है। इनकी आपकी चलो ये यंग टीम है, 11 प्लेयर आपके ओवर 30 हैं और 4 प्लेयर आपके इनकी एज निकाले, कोई 24 साल का, 25 साल का। ठीक है, तो मेरे पास तो मुझे तो बेवकूफ बना नहीं सकते। सही। तो जनाब, अच्छा ऊपर से ब्लेंडर क्या करते हैं जनाब, डोमेस्टिक वाले
कैंप लगवा देते हैं फर्स्ट क्लास बंद करा के। अच्छा, और फिर जी क्या है जी, ये स्ट्राइक कैंप लगाया हमने, स्ट्राइक फोर्स, ठीक है, कि जी चौके छिके मारना, ठीक है। भाई आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप तो चौके छिके मारते आउट हो रहे हैं, हाँ, आपका तो डिफेंस मजबूत नहीं है। कोहली ने क्या किया, आते चौके छिके मारे हैं, नहीं टाइम लिया, नहीं जो कहते हैं क्रिकेट चेंज होगी, वो तो बेसिक क्रिकेट खेला सिंगल डबल की, ठीक है। तो भाई इनके दिमाग खराब है, बड़े बड़े क्रिकेटरों के, इनको समझ आती ना, ये तो एक दूसरे को बचाते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ जो आज बातें कर रहा है, इससे पूछो तो 2-3 महीने पहले बाहर निकला ना, पिछले 3 साल से इधर, इनसे पूछा कि किधर प्लेयर आपने प्रोड्यूस किया, सीधी बात इनको करे बंदा, तो ये कहते हैं क्योंकि ये मोनोपोली है इनकी, ठीक है। ये मुझे तो मोनोपोली का कोई शौक नहीं है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। हाँ, क्रिकेट की बात करते हैं, मेरे साथ डिबेट करके देख ले।